सो हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया में कैसे पूरे प्रीपेड ऑर्डर्स मैंने सेल किए, वो भी हाई टिकट लाइक 3000 के रेंज से लेकर तो 18 और 20,000 के रेंज तक के हाई टिकट प्रोडक्ट्स, वो भी कस्टमाइज्ड वाले कैसे सेल किए, उसका पूरा एक केस स्टडी मैं आपको यहाँ पर लाने वाला हूँ। उसमें भी भाई 1 मिलियन प्लस के सेल्स, 10 लाख के ऊपर के सेल्स, वो भी सिर्फ 22 दिन में मैंने जनरेट किए थे। तो वो पूरा जो है केस स्टडी मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, कैसे आप भी वो कर सकते हो, उसका भी आपको इस वीडियो से एक छोटा सा आइडिया लग जाएगा। उसके पहले मैं खुद को एक शॉर्ट आउट देना चाहूंगा कि आप यहां पर www.iamkshitijthora.com पर जा सकते हो या फिर .in पर भी आप जा सकते हो और वहां पर आप मेरे साथ कंसल्टिंग कॉल बुक कर सकते हो या फिर आप मुझसे स्टोर बनवा कर ले सकते हो या फिर आप मेंटरशिप ले सकते हो। आपकी चॉइस है, जो भी आपको लेना है। बहुत से मेरे को डीएम्स आ रहे थे कि सर आपके साथ कंसल्टिंग कॉल करना है, सर आपके साथ स्टोर बनवा के लेना है, ये वो बहुत से डीएम्स आ रहे थे और मैं बेचारों को मतलब इंस्टाग्राम पर ही ये करता था कि हाँ डील करता था, हाँ चलो ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो वो बहुत अनप्रोफेशनल लग रहा था। ठीक है, अभी जिसको लेना है वो ले सकता है। मैंने यहाँ पर वेबसाइट का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। वो अब छोड़ दे गाइस, अभी फोकस करते हैं अपने पहले मेन वीडियो पे, वो भी प्रीपेड वाले। ठीक है, और अभी ये चालू करने से पहले मैं आपको पूरा रिजल्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, स्टोर का पूरा रिजल्ट दिखाता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको प्रोडक्ट भी बताऊंगा, प्रोडक्ट की कैटेगरी बताऊंगा, प्रोडक्ट नहीं बताऊंगा, प्रोडक्ट की कैटेगरी बताऊंगा। बट आप पूरा वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि आपको भी इन द एंड कभी ना कभी प्रीपेड में सेल करना होगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, सो अभी मैं आपको पहले पूरा डेटा दिखा देता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये अभी अपन आ चुके हैं मेरे फेसबुक पैनल में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी टुडे में तो अभी तक कुछ सेल नहीं आया है, बट मैं आपको हमने जब फेसबुक ऐड चालू किया था वो किया था 1 फरवरी से तो 22 फरवरी तक। ठीक है, सो वो मैं आपको बता देता हूँ रिजल्ट। अभी यहाँ पर देखो 44,916 मतलब 45,000 का अराउंड सेल हुआ है टोटल। ठीक है, इसमें आप इनका भी सीपीएम वगैरह भी देखो कितना लो है। पहले मैं आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखा देता हूँ कि 45,000 में कितना डेटा ये आया करके अपने पास सेल 1 से तो 22 फेब तक। यहाँ पर देखो 5,31,000 का सेल हुआ है। ठीक है, ये पूरा प्रीपेड है। अभी आप बोलोगे कि अभी तो आपने बोला था कि 1 मिलियन प्लस का सेल है, पर यहाँ पर तो 5,31,000 ही दिख रहा है। वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा, सिर्फ अभी आप इत पर ध्यान दीजिए कि 5,31,000 का सेल्स है यहाँ पर। ठीक है, 1 फरवरी से 22 फेब तक। मैं आपको इनके कन्वर्जन रेट भी बता देता हूँ इस स्टोर का। यहाँ पर देखो 1 फेब टू 22 फेब, और यहाँ पर देखो इनका 0.24% का ही कन्वर्जन रेट है। द रीजन इज कि स्टोर प्रीपेड है और उसमें भी हाई टिकट प्रोडक्ट है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो आती है 6037 रुपीज़ की आती है इनकी। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि ये सारे ऑर्डर्स भाई प्रीपेड है। ठीक है, देखो पूरे ऑर्डर्स पेड है। ओके, कोई भी ऑर्डर ऐसी ये नहीं है कि सीओडी वाली है करके। और ये यहाँ पर आइटम्स ज़्यादा दिख रहे हैं, आई नो, मैं इसका भी डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। ओके, अभी अपन बात करते हैं पहले फेसबुक एड्स की। तो यहाँ पर देखो कि इनका जो डेटा है इसमें आप देख सकते हो कि सीपीएम काफ़ी लो है गाइस। ठीक है, देखो हमने 2 ही कैंपेन अभी चालू रखे हुए हैं और इसका सीपीएम देखो 44 और 58 ही है। द रीज़न इज कि इनका प्रोडक्ट काफ़ी यूनिक है पूरे इंडिया में। ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बोल सकते हो, और बहुत यूनिक है, इसलिए इनका सीपीएम काफ़ी कम है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 74 परचेसेस दिखा रहा है, बट यहाँ पर स्टोर पर दिखाता है वो किधर गया, एक सेकेंड, फरवरी से तो यहाँ तक, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 88 ऑर्डर्स दिखाता है, बट यहाँ पर 74 ही दिखाता है। ठीक है, तो उसका रीजन गाइज ये है यहाँ पर डेटा का थोड़ा मिसरीड होने का, कि जब हमने फरवरी 1 से स्टार्ट किया था तो तब हमको स्टार्टिंग में 4-5 दिन पकड़ के चलो कि डेटा बहुत गलत रीड हुआ था। रीज़न उसका ये था कि वो फेसबुक एप्पल का इशू आपको पता है, मेरे ख्याल से उसका ही कुछ इशू होगा। तो फिर उसके बाद हमने वो डोमेन वेरीफाई करवाया पहले तो, और साथ ही साथ क्या है कि इनका जो वेबसाइट बना है वो पूरा कस्टमाइज्ड बना है। एक शॉपिफाई डेवलपर ने इनका वेबसाइट बनाया है, ये वाला स्टोर बनाया है पूरा, तो काफ़ी मतलब कस्टमाइज्ड है, इसलिए मे बी पिक्सल का क्या पता क्या सीन है। तो बट ये पूरा डेटा गलत रीड हो रहा था स्टार्टिंग में, बाद में हमने वो पूरा सेट किया अच्छे से, डेवलपर की भी हेल्प से किया। बाद में डेटा फिर मेरे ख्याल से 5 फरवरी या 6 फरवरी से डेटा सही रीड होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है आपको। यहाँ पर देखो कि आप परचेस वर्चेस भी देख सकते हो, 672 के आसपास का ही परचेस गिर रहा है। इसको अभी हम और कम लेने पर आ रहे हैं, बट स्टिल इट्स मोर प्रॉफिटेबल। ओके, उसके बाद में आप यहाँ पर रोयास देख सकते हो और यहाँ पर पूरा डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अभी बात करते हैं गाइस, 2 चीज़ में मेरे को आपकी देखो, एक ऑर्डर भी आ गई शायद से किधर गया टुडे, अच्छा चलो एक ऑर्डर भी आ गई, अभी अभी आई है ना, हाँ 3 PM। ओके ठीक है, अभी अभी एक ऑर्डर भी आ गई गाइस। ठीक है, सो अभी पहले आपको मेरे को 2 चीज़ क्लियर करनी है। एक तो 5,31,000 का ही सेल्स दिख रहा है, जबकि मैं वीडियो में क्लेम कर रहा हूँ 1 मिलियन का, और यहाँ पर ये आइटम्स इतने क्यों दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये 2 डाउट क्लियर करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो स्टोर है वो मेरा नहीं है। ठीक है,
एक मुंबई के एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाला एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिनका अभी तक ऑफलाइन काम चलता था, ठीक है। इनका ऑफलाइन काम तकरीबन 12 साल से चल रहा है मुंबई में, ठीक है। और इनका पूरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये दो टाइप के ज्वेलरीज बनाते हैं, एक होता है कस्टमाइज्ड होती है और एक जो ऑलरेडी वो कुछ उनके डिजाइन बना के रखे हैं वो सेल करते हैं, ठीक है। तो ये उनका पूरा बिजनेस चलता है और ये तकरीबन 12 साल से ये लोग कर रहे हैं। और फिर जो 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 ये बिजनेस के जो ओनर है, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था इंस्टाग्राम पे मेरे वीडियोस देखने के बाद में। सो दे सेड मी कि दे वांट टू टेक देयर बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है। उनको ऑनलाइन उनका बिजनेस लेके जाना था, शॉपिफाई, वूकॉमर्स जो भी है, बस उनको ऑनलाइन लेके जाना था। फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग के थ्रू उनको उनके सेल्स जनरेट करने थे, क्योंकि वो तब तक मुंबई और आसपास के एरियाज में ही थे। अभी उनको थोड़ा सा ग्रो करना था ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड भी वो अभी ग्रो करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ से वो एक्सपोर्ट वगैरह भी करने वाले हैं यूएसए वगैरह सब तरफ में, ठीक है। इनका स्टोर का बहुत बड़ा प्लानिंग है। सो वही चीज़ मेरे को क्लियर करनी थी कि ये स्टोर मेरा नहीं है, ठीक है। ये स्टोर एक दूसरे कंपनी का है जिन्होंने मुझको सिर्फ मार्केटिंग के लिए अप्रोच किया था इंस्टाग्राम पर, ठीक है। बट मेरे पास अभी बहुत अच्छा डेटा एक जमा हो चुका है और मुझको भी इस स्टोर से बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो मैं आपको इस वीडियो में पूरा सिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो ये थी चीज़, ये चीज़ मेरे को क्लियर करनी थी। अभी अपन बात करते हैं कि यहाँ पर इतने नंबर ऑफ आइटम्स क्यों दिख रहे हैं, ठीक है। सो देखो, जैसे मैंने बताया कि इनके इस पर आप जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनती है वो आप दो टाइप की बना सकते हो, एक तो कस्टमाइज होती है या फिर जो इनके ऑलरेडी सेट डिजाइन है वो आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर पहले दो ऑर्डर्स आपको खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो 4900 रुपीज़ की ऑर्डर है और यहाँ पर 49002 आइटम्स दिखा रहे हैं, ठीक है। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पर वन ही आइटम दिखा रहा है। तो मैं सॉरी, ये कैंसिल वाली हो गई थी शायद से, यहाँ पर वन आइटम दिखा रहा है 8300 वाली। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो पहले ये देखते हैं अपन, जहां पर सिंगल आइटम अपने को दिख रहा है, ठीक है। तो जो सिंगल आइटम्स है गाइज, वो ये है कि जो इनके ऑलरेडी सेट डिजाइन है वही वैसे क्या वैसे कर से कोई खरीदता है तो वो सिंगल आइटम कंसीडर होता है। देखो यहाँ पर वन आइटम, ठीक है। बट जब कोई इनके वेबसाइट पर खुद से कोई कस्टमाइज्ड कर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, खुद का पर्सनलाइजेशन करता है, देखो प्रोडक्ट का पर्सनलाइजेशन करता है, तो यहाँ पर इनका कुछ तो पर चेंजेस वहां पर जो वेबसाइट पर होते हैं वो कुछ तो ये टोटल आइटम्स पकड़ता है और उनको इनटू करता है 0.10 रुपीज से, तो टोटल ऑर्डर वैल्यू बन के आती है। तो ऐसा कुछ तो सीन है और ये शॉपिफाई डेवलपर ने अंदर सेट करके रखा है ये वैल्यू कि हर एक चेंज के ऊपर उसको इतना ये लगता है, ऐसा कुछ तो है। इसका मेरे को भी एग्जैक्टली पता नहीं है, जेन्युइनली जो भी बताऊं मैं आपको। तो इस वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स जो है गाइज वो यहाँ पर ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। यही रीजन था। अभी ये डाउट तो मैंने आपका क्लियर कर दिया। फिर आप बोलोगे कि भाई जो अपना ये है इनका जो सेल है वो आप बोल रहे हो कि 1 मिलियन प्लस का है और यहाँ पर तो सिर्फ आपको 5,31,000 ही दिख रहा था, ठीक है। मैं बताऊं कि मैं खुद हैरान हो गया था जब मैंने इनसे फ़ोन पे बात की, तो इन्होंने मुझको बताया कि जो इनको ऑनलाइन जो सेल्स आ रहे हैं उतना ही अमाउंट ऑफ सेल, मतलब अगर से 10 सेल ऑनलाइन आ रहे हैं तो 9 या 10 सेल उनको ऑफलाइन भी आ रहे हैं उनके ही एरियाज में, ठीक है। या फिर कोई की कस्टमर जो होता है वो कस्टमर सपोर्ट के इस पर फोन कर कर बोलता है कि मेरे को ये क्वेश्चंस था आपके, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है ना वो काफ़ी क्वेश्चनेबल है, लाइक ये कैसे वो कैसे, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि कस्टमाइजेशन में यूजुअली लोगों को क्वेश्चन होते हैं। तो पहले लोग क्या करते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कस्टमर सपोर्ट पर फोन करते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, बाद में वापस जाकर एक तो ऑनलाइन ही प्लेस करते हैं या फिर कस्टमर सपोर्ट को ही बोल देते हैं कि मेरे लिए आप ये ऑर्डर ऐसे ऐसे टाइप से प्लेस कर दो करके, ठीक है। तो ये थी चीज़ गाइस। और फिर आप बोलोगे कि ये लोगों को जब ऑफलाइन ऑर्डर आती है तो ये लोग क्यों अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर ऑर्डर प्लेस नहीं करते। तो देखो गाइस, आपको भी पता है शॉपिफाई का ट्रांजैक्शन फीस भी कटेगा और रेजर पे का भी फीस कटेगा, तो उनको थोड़ा सा मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो उनके अमाउंट कटेंगे, तो उससे अच्छा बेटर है कि वो उधर से उनके ऑर्डर शिप कर देते हैं। तो इस तरह से इनका पूरा 1 मिलियन प्लस का सेल है। मैं खुद हैरान था जब मैंने ये सेल देखा, मेरे को खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतना अचीव हो गया करके और इतना अचीव इंडिया में हो सकता है करके। जेन्युइनली मैं बताता हूँ आपको, मेरे को खुद को यकीन नहीं था, ठीक है। तो मैंने आपको अभी ये बता दिया। अभी अपन बात करते हैं ये पूरी स्टोर की केस स्टडी की। मेरा काम था पहले रिजल्ट्स बताना, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो अभी देखो कि इसके जो ओनर है, उनके जो बेटे, मैंने जैसे बताया कि वो मेरे पास आए थे मार्केटिंग की हेल्प लेने के लिए। तो अभी जब मेरे को उन्होंने बताया कि उनको हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करना है 3000 की रेंज से लेकर तो 18-20,000 या उससे भी अबव रेंज तक, कुछ भी उसकी प्राइस हो सकती है कभी भी, जितना भी कस्टमाइजेशन करो उतना उसकी प्राइस बढ़ती है, ठीक है। उनके ज्वेलरीज की प्राइस उतनी बढ़ती रहती है। सो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करना है। फिर उसमें भी उन्होंने बोला कि प्रीपेड में सेल करना है। मैंने बोला भैंचोद, प्रीपेड में कैसा सेल करूँ मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था भाई कि मैं सेल कैसा करूँ, क्योंकि आज तक मैंने सीओडी में काम किया। इवन मैं बता दूं कि मैं मेरे स्टोर्स पर प्रीपेड ऑर्डर्स बढ़ाने का भी आज तक ट्राई नहीं किया हूँ, जो कि गलत बात है, आगे करूंगा मैं, बट आज तक मैंने प्रीपेड पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और फिर ये इन्होंने बोल दिया कि इनको ऐसा भी टाइप का कुछ करना है करके।
फिर मैंने बोला अभी क्या कैसे करूँ। फिर हमने उनके जो बेटे हैं वो और मैं मिलकर बहुत सोचते थे कि एग्जैक्टली कैसे कैसे क्या करना है करके, क्योंकि वो भी बहुत होशियार है भाई। फिर इन द एंड हमने कंक्लूजन निकाला। और हाँ बता दूं कि इन्होंने मुझको अराउंड दिसंबर 25-26 के आसपास कांटेक्ट किया था, तब से हमारा काम चल रहा है। और उसके बाद में फिर मैंने इनको सजेशन दिया कि आप क्योंकि इनका बजट हाई था, तो मैंने उनको सजेशन दिया कि आप एक ब्रांड एम्बेसडर ढूंढो आपके प्रोडक्ट के लिए, जो पहले ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करे पूरे इंडियन मार्केट में, ठीक है। और क्या होगा कि अपन स्टोर पर भी फिर उस ब्रांड एम्बेसडर के फोटोज वगैरह लगा सकते हैं, जिससे लोगों को और ज़्यादा ट्रस्ट आएगा प्रीपेड ऑर्डर्स करने के लिए और क्या बोलते हैं तो हाई टिकट प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने के लिए। सो हमने एक ब्रांड एम्बेसडर हायर किया, जिसका कॉस्ट लगभग थे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 6 लाख के आसपास गिरा। आई नो ये कॉस्ट थोड़ा सा कम है, बट इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत थे, ये बहुत ऊंची पार्टी है, तो इनके कॉन्टेस्ट बहुत थी, इसलिए उनको सस्ते में ही थोड़ा सा कम बजट में ही उनको एक ब्रांड एम्बेसडर मिल गए। सेकंड लेवल सेलिब्रिटीज़ है बॉलीवुड के, तो वो एक मिल गया उनको, और उनके थ्रू लेडीज़ थी, ठीक है, तो उनके थ्रू उन्होंने करवाया। फॉर एग्जांपल पकड़े चलो कि कायरा अडवाणी, ठीक है, वो जो लेवल की जो सेलिब्रिटीज़ होती है वो टाइप की एक दूसरी सेलिब्रिटीज़ थी, जिनसे इन्होंने अपना एक पूरा ब्रांड एम्बेसडर वाली चीज़ करवाई, पूरे फोटोज उसके साथ खिंचवाए, कस्टमाइज वाले भी एक वीडियोज़ बनाए, ये वो बहुत चीज़ें उन्होंने की है, डिफरेंट एड क्रिएटिव्स बनाए, डिफरेंट फोटोज़ खींचे अपने प्रोडक्ट पेज पर डालने के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जब इन्होंने ये किया तो इनका जनवरी मंथ में पूरा हमारा ब्रांड एम्बेसडर वाला काम चला था गाइस। तो जनवरी मंथ का मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, किधर गया, 6 लाख देने के बाद में इनको अप्रोक्सीमेटली देखो 3,92,000 मतलब 4 लाख के आसपास की इनको टोटल में सेल्स आए थे, ठीक है, वो ब्रांड एम्बेसडर के हेल्प से। आई नो थोड़े से कम लगते हैं, बट भाई उनकी ब्रांड अवेयरनेस काफ़ी हो गई। फिर हमने पूरा जनवरी मंथ पहले तो वो चलने दिया, ठीक है, पूरा ब्रांड एम्बेसडर वाली चीज़ हमने चलने दी। उसके बाद में हमने फरवरी मंथ से फेसबुक एड्स को चलो बोलते हैं कि अभी ट्राई दिया। भाई साहब यकीन नहीं करोगे, पहले ही दिन से इनका 10+ का रोयास था स्टोर पर, ठीक है, स्टोर पर इनका पहले दिन से 10+ का रोयास था, और इनको ऑफलाइन जो ऑर्डर्स आते थे वो भी अलग आते थे, तो टोटल पकड़ के चलो कि 20+ का रोयास इनका चलता था भाई, ठीक है। और बस यही है कि चलता था, और स्ट्रेटेजी वर्क कर गई कि पहले हमने पूरा एक ब्रांड एम्बेसडर तो पूरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जैसा बोल दो आप, वो करवाई 1 महीने तक। उसके बाद में हम फेसबुक एड्स पर मूव हुए, और अभी तो ऐसा है कि कोई भी कैंपेन लगाओ तो इनका चल पड़ता है, ठीक है। मैंने आपको पूरा फेसबुक का डेटा भी दिखा दिया। तो अभी आगे की बात करते हैं अपन कि हम कैंपेन किस तरह से लगाते थे, ठीक है। हमने इसमें बहुत से टेस्टिंग्स किए फरवरी 1 से, लाइक एबीओ भी किया है हमने, सीबीओ भी किया है। जो सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म किया है प्रीपेड के केस में वो किया है एबीओ। टू बी ऑनेस्ट मैं हमेशा सीबीओ रिकमेंड करता हूँ, बट ये केस में जो था वो एबीओ सबसे बेस्ट परफॉर्म किया हुआ है, ओके। अभी हमने इसमें जो किया वो ये था कि हमने जो ऑलरेडी जो हमको जनवरी में जो ऑर्डर्स आ चुके थे उनके स्टेट्स देखे कौन से थे। फॉर एग्जांपल गुजरात थे, महाराष्ट्र, दिल्ली, ऐसे कुछ टॉप के स्टेट्स थे, तो हमने उन्हीं स्टेट्स को हमने एड्स में इंक्लूड किया। उसके अलावा हम किधर भी नहीं भटके, हमने दूसरे जम्मू कश्मीर, सिक्किम ये साइड के हमको ऑर्डर्स ही नहीं थे, तो हमने उनको फेसबुक एड्स में भी डाला नहीं, हमने सिर्फ वहाँ तक ही सीमित रखा उसको जो ऑर्डर्स आए थे, और उस पर ही हम वर्क करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में एज ग्रुप वगैरह भी हमने देख लिया कि कैसे एज ग्रुप के सेल्स आ रहे थे, वही हमने एज ग्रुप यहाँ पर फेसबुक में सिलेक्ट किए। इंटरेस्ट जो थे, इंटरेस्ट के मामले में आपको बता दूं क्योंकि इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है फेसबुक एड्स के मामले में। सो इंटरेस्ट को हम स्टैक करते थे, यहाँ पर एक इंटरेस्ट से काम नहीं चलता गाइस, ठीक है, आपको बहुत सारे इंटरेस्ट स्टैक करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी है तो हमने एक एड सेट बनाते थे हम, जिसमें पूरे ब्रांड्स को, ज्वेलरी के ब्रांड्स को हम उसमें टारगेट करते थे। फिर एक कैंपेन बनाते थे जिसमें ज्वेलरी के मैगजीन्स को हम सिर्फ टारगेट करते थे। फिर एक कैंपेन हम बनाते थे, एबीओ की बनाते थे सब कुछ, ठीक है, बाद में तो एक कैंपेन बनाते थे जिसमें समझ लो जिनको इंटरेस्ट है गोल्ड में, जिनको इंटरेस्ट है सिल्वर में, जिनको इंटरेस्ट है डायमंड्स में, इस टाइप के हम बनाते थे। फिर पेंडेंट, नेकलेस, ऐसे एक डिफरेंट कैंपेन्स, तो कैटेगरीज वाइज हम कैंपेन्स बनाते थे और उसको हम एड्स दिखाते थे। फिर हमने इसमें यह भी टेस्ट किया है कि जो फेसबुक में एक इंटरेस्ट होता है, ठीक है, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, ऐसा एक इंटरेस्ट, एक बिहेवियर होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है, बिहेवियर होता है। उसके साथ में भी हमने स्टैक करके देख लिया, तो उसके रिजल्ट इतने भी अच्छे नहीं थे बट प्रॉफिटेबल थे, ठीक है, अच्छे थे बट इतने भी अच्छे नहीं थे, नॉर्मल वाला ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था एज कंपेयर टू दिस, तो वो भी हमने ट्राई कर लिया, तो वो भी सही चल पड़ा। अभी एक बात ध्यान रखो कि आपको मार्केटिंग के हिसाब से कैसा सोचना पड़ता है। देखो जैसे अभी इन्होंने मेरे को एक सिंपल बात बोल दी थी कि देखो भाई अपने को प्रोडक्ट तो यही सेल करना है, ठीक है। अभी अपन जो ड्रॉप शिपिंग वाले जो लोग हैं, आप हो गए, मैं हो गए, अपना ऐसा है कि अपने को विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना पड़ता है, ठीक है, अपने को डिफरेंट प्रोडक्ट ढूंढना पड़ता है, और तब अपना किधर जाकर एक विनिंग प्रोडक्ट अपने को मिलता है। इस केस में ऐसा था कि इनका प्रोडक्ट एक ही था, प्रोडक्ट एक ही सेल करना था, वो था ज्वेलरी। तो हमको इसमें विनिंग एड
क्रिएटिव ढूंढना था। तो मैंने इनसे बहुत ज़्यादा ऐड क्रिएटिव्स बना लिए। तकरीबन मैंने इनको बोला है कि आप 10-15 ऐड क्रिएटिव्स और डिफरेंट बनाओ, और अभी तक इन्होंने मेरे को 4-5 बना के दिए है। तो उस पर ही हमने अब तक खेला। उसमें से हमको 2 ऐड क्रिएटिव्स विनिंग वाले मिल चुके हैं, जो आपने देखा कि 2 कैंपेन्स ही चल रहे थे, ठीक है। सो 2 विनिंग मिल गए, और अभी भी मैं इनसे हमेशा नए नए ऐड क्रिएटिव्स बनवाते रह रहा हूँ, नए नए थंबनेल्स बनाते रह रहा हूँ, क्योंकि हमको इन द एंड वही ढूंढना है कि कौन सी विनिंग ऐड क्रिएटिव है, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है गाइज आप लोगों को कि जब भी आप प्रीपेड में काम करना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से जैसे अभी इनका तो थोड़ा सा बजट हाई था, ठीक है। तो इनका तो भाई चल गया कि लाइक ब्रांड एम्बेसडर ये वो सब चीज़ें इनकी चल गई। बट मेरे केस में बोलो या फिर जो भी मेरे व्यूअर्स है उनके केस में ये पॉसिबल नहीं है कि वो इतना खर्चा कर सके। तो मेरा ये कहना है कि अगर से आप करते हो तो थोड़ा सा एक अमाउंट लेकर चलो साथ में, और स्टार्टिंग में क्या करो कि एक थोड़ा सा यूनिक प्रोडक्ट ढूंढो। यूनिक प्रोडक्ट ढूंढने के बाद में उसके इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग करवाओ, ठीक है। छोटे छोटे लेवल के से इससे ही करवा भली आप। फॉर एग्जाम्पल कोई आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स देख सकते हो, टिकटॉक वाले जो इंस्टाग्राम पर आ चुके हैं उनको आप देख सकते हो, उनसे आप मार्केटिंग करवाओ, उनसे एक अवेयरनेस फैला दो आप मार्केट में कि हाँ आपका एक है। उनसे टेस्टिमोनियल्स लो, वो आपके इंस्टाग्राम पेज पर भी डालो और सब तरफ डालो। तो इनका और हाँ, साथ ही साथ इनका जो इंस्टाग्राम पेज था वो भी मैंने बहुत अच्छे से ग्रो करवा दिया, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर थ्रू था, तो फिर ऑब्वियस है कि इंस्टाग्राम पेज ग्रो होने था। तो इनका भी अच्छे से मतलब पेज वेज भी इनका अच्छे से ग्रो हो गया। और हाँ, प्रीपेड ऑर्डर्स के मामले में आपका पेज ग्रो होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और पेज को अपडेट रखना और उस पर हमेशा 24/7 उस पर लाइव रहना बोल सकते हो, लाइक कस्टमर्स को मैसेज करना, ये वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये भी मैंने इनसे करवाया, और इनका कस्टमर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा, और इनकी सर्विस तो बहुत अच्छी है, ठीक है। ये जो स्टोर है इनका सर्विस अच्छी है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि पहले तो प्रोडक्ट यूनिक दोनों, फिर इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग थ्रू आप आपका काम करवा सकते हो। बाय द वे, वैसे इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग पर आपको एक वीडियो चाहिए कि कैसे आप अप्रोच कर सकते हो और ये सब कैसे डील्स कर सकते हो, तो वो भी मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप एक प्रोडक्ट ढूंढो यूनिक वाला, फिर इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग थ्रू उसको 1-2 महीना अच्छे से वार्म अप करते रहो, थोड़ा पैसे स्पेंड कर करके, तो आपको उस पर जो है अच्छा खासा डेटा एक कलेक्ट हो जाएगा। आपका पिक्सल भी डाल के रखना तब, ठीक है, जो कि आपको आगे चल के हेल्प करेगा। उसके बाद में फिर जो है आप फेसबुक एड्स रन कर सकते हो। बट द थिंग इज गाइस कि आपका प्रोडक्ट काफ़ी यूनिक होना चाहिए अगर से आपको प्रीपेड में सेल करना है। तो आप नॉर्मल प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। मैं आपको मेरी खुद की बात बताता हूँ, मैंने जनवरी मंथ में तकरीबन 25,000 रुपये मैंने गंवा दिए। कैसे? मैंने उसमें बेचा एक अलार्म लॉक आता है, हाँ। तो उसको मैंने प्रीपेड में सेल करने का ट्राई किया, वो नहीं चला, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लोग सीओडी में बेच रहे थे, तो मेरे से क्यों खरीदेंगे। वो अमेजोन पर भी अवेलेबल था 300-400 रुपये में, और मैं उसको 700 रुपये में प्रीपेड में बेचता था, नहीं आते थे मेरे को, उसमें लॉस ही हुआ। फिर उसके बाद में मैंने और 1-2 प्रोडक्ट टेस्ट किए प्रीपेड में। मैं बस प्रीपेड ट्राई कर रहा हूँ भाई, बहुत ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि लाइक मेरा भी एक स्टोर प्रीपेड वाला चल जाए और आपका भी चल जाए। तो वो मेरा ट्राई चलते ही रहेगा, और शायद मैं कभी कभी उसमें वैसे सक्सेस हो जाऊँ तो मैं आपके सामने एक लो बजट वाला प्रीपेड स्टोर कैसे खोले वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट ये हाई बजट वाला था थोड़ा सा, ठीक है। सो ये चीज़ थी कि प्रोडक्ट यूनिक दोनों, उसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टू मार्केट करवाओ, कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा दो, ठीक है। हमेशा मेंटेनेंस सर्विस बोलो या फिर कुछ भी बोलो तो वो आपको उनको अच्छी देनी ही पड़ेंगी। अगर से आप नहीं देते हो तो आपका स्टोर चलने के कोई चांसेस है नहीं। और प्रीपेड ऑर्डर्स में और ये ऐसे ऑर्डर्स में ऐसा एक फ़ायदा ये है कि जब आपका एक ब्रांड बन जाता है, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग का बहुत इफेक्ट गिरता है। ये मेरे को यहाँ से सीखने को मिल गया, ठीक है। और उसके बाद में आपको बता दूं कि मेरे को इससे सचमुच बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला है। और वही मैंने चीज़ें आपके सामने सब रखी है, कैंपेन्स कैसे लगाए ये वो मैंने आपको सब बता दिया कि क्या यूजुअली आपको करना चाहिए क्या नहीं, एबीओ लगाना चाहिए इस केसेस में, और बहुत इंटरेस्ट को स्टैक्स करना चाहिए। आपको एक अच्छी खासी ऐड क्रिएटिव, अच्छे हाई क्वालिटी की ऐड क्रिएटिव आपको बनानी होंगी वीडियो वाली, उसको ही आपको रन करना होगा, कस्टमर सपोर्ट अच्छा खासा देना होगा, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपको करवानी होगी अगर से आपको प्रीपेड स्टोर इंडिया में चलाना है तो। साथ ही साथ इसमें आप रीटारगेटिंग भी यूज कर सकते हो। रीटारगेटिंग का हमने अभी तक कैंपेन लगाया नहीं है, क्योंकि रीटारगेटिंग के मैं एक उनसे डिफरेंट टाइप का मैं उनसे एक ऐड क्रिएटिव शूट करवा रहा हूँ, बहुत ही डिफरेंट टाइप का, नॉर्मल सा कुछ नहीं करवा रहा हूँ, एक डिफरेंट टाइप का ऐड क्रिएटिव शूट कर रहा हूँ जिसके लिए उनको टाइम लग रहा है। वो एक बार बन जाए उसके बाद में हम रीटारगेटिंग भी ट्राई करेंगे, एंड आई एम डैम श्योर गाइस कि रीटारगेटिंग तो चलनी वाली है। तो आप आपके प्रीपेड स्टोर अगर से आप बना रहे हो तो आपको रीटारगेटिंग, जो आप इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग थ्रू जो आपके पास में जो भी कस्टमर्स आपके स्टोर पर आएंगे उनको आप बाद में रीटारगेट भी कर सकते हो, या फिर जो कस्टमर्स ऑलरेडी आ चुके थे उनका आप लुकलाइक भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये भी बहुत ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और देखो गाइस, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जैसे अभी ये आप यहाँ पर आपने देख लिया कि कैसे मैंने ये सब किया, तो मेरे लिए भी ये बहुत नया था, ठीक है। कभी भी मैंने आज तक मेरे दिमाग में भी नहीं आया था कि भाई इंडिया में प्रीपेड में
इतना महंगा प्रोडक्ट सेल हो सकता है करके। बट जब ये ऑफर आया तो तब मैं उस हिसाब से सोचना चालू कर दिया कि इसमें एक्जैक्टली क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने ब्रांड एम्बेसडर वाला सजेशन दिया और फिर उस हिसाब से आगे मार्केटिंग की। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करने का सोचते हो तो आपका एक मार्केटिंग एंगल लगाओ, ठीक है। ये बंदा ऐसा बोलता है इसलिए मैं ऐसा करूंगा, वो ऐसा बोलता है इसलिए मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करना है। अपने को आपका दिमाग लगाना है कि इस प्रोडक्ट के हिसाब से मैं इसको मार्केटिंग कैसा करूं कि लोग वो परचेस कर रहे हैं, एक राइट काइंड ऑफ ऑडियंस के सामने मैं उस प्रोडक्ट को कैसे रखूं कि वो उसको परचेस कर ले, ये आपको सोचना होगा, ठीक है। सो या दैट्स इट गाइस, विद दैट बीइंग सेड इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही क्लोज करता हूँ, बंद करता हूँ। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होंगी। अगर से आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी करके। और अगर से आपने इंडियन ई-कॉम की पूरी सीरीज नहीं देखी है, इंडियन ड्रॉपशिपिंग की पूरी सीरीज नहीं देखी है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी वो प्लेलिस्ट देख सकते हो। और हाँ, मार्च के फर्स्ट वीक से अपना एक फेसबुक एड्स वाला सीरीज आने वाला है, जिसमें मैं पूरा मतलब एक बच्चे को जैसे सिखाया जाता है उस हिसाब से मैं आपको पूरा एक मतलब पूरा फेसबुक एड सिखाने वाला हूँ कि कैसे कैंपेन लगाए जाते हैं, ये वो स्केलिंग फेज, ये वो सब उसमें कवर हो जाएगा। पूरा मार्च से वो चालू हो जाएंगे सीरीज, तो उसके लिए भी आपको चैनल पर सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बटन भी दबा के रखो। ओके, सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।